द टॉपिक इज़ स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट। तो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट को देखने से पहले हम ये पहले देखते हैं कि स्ट्रेटजी होती क्या है। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि एक हाई लेवल बिजनेस प्लान जो हमारी कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को और एम्स को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। हम ये बोलते हैं कि हमने ये प्लान बना लिया, अब इसके मुताबिक चल के हमने अपनी कंपनी के एम्स को जो है कंप्लीट करना है। तो हमारे पास स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट क्या होती है। एक कंपनी जब वो काम कर रही होती है तो अपनी स्ट्रेटजी को कंप्लीट करने के लिए वो डिफरेंट डिसीजंस लेती है ताकि वो उनकी बेस पे जो सा एक्शंस परफॉर्म कर सके। अब अपने एक्शंस को अपनी डिसीजंस और एक्शंस को अपनी स्ट्रेटजी से अलाइन करना ताकि हमारे जो हम एक्शंस परफॉर्म करें वो उनका जो मेन फोकस हो हमारी स्ट्रेटजी को कंप्लीट करना हो, कि हमारे एक्शंस इस तरह से हो कि वो हमारी स्ट्रेटजी को कंप्लीट कर रहे हो। जैसे कि अगर एक मिसाल लेते हैं कि एक कप ऑफ कॉफ़ी बनाना है, एक हमारी जो उनसे स्ट्रेटजी है जिसको हमने कंप्लीट करना है, तो अब उसको परफॉर्म करने के लिए जो एक्शंस परफॉर्म किए जाएँ कि गेट अप के उठो, और जो उनसे है जो कॉफ़ी को परफॉर्म करने के लिए जितने भी स्टेप्स होते हैं, जितने भी एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, वो क्यों परफॉर्म किए जा रहे हैं, ताकि हमने अपनी एक स्ट्रेटजी को जो उनसे कंप्लीट करना है। सो बेसिकली स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट हमारे पास एक द प्रोसेस है कि प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन के अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को और उनके एक्शंस को अलाइन किया जाए ताकि वो आपके स्ट्रेटजिक गोल्स की अचीवमेंट को जो है सपोर्ट कर रहे हो। तो ये थी हमारे पास स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट। नेक्स्ट हमारे पास इस जैकमैन फ्रेमवर्क को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट की हर चीज़ को जो है डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस प्लान्स, डाटा एंड एक्टिविटीज़ के हमारे पास बिजनेस प्लान्स जो हम ये कह रहे हैं कि हम ये चीज़ परफॉर्म करेंगे, वो जो हमारे पास ये लास्ट कॉलम जो सा होता है C6, उसके बाद हमारी एक्टिविटीज़ और हमारी डाटा, इनके दरमियान रिलेशन क्या है। जैसे कि हम एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने कहा कि हम एक्शंस इस तरह से परफॉर्म करेंगे कि वो हमारी स्ट्रेटजी को जो है कंप्लीट कर सकें। तो अब एक एक्शन जो हमने परफॉर्म करनी है वो उसके लिए हमारे पास उन्होंने एक बाउंड्री दी होगी, एक हमें स्कोप दिया होगा जिससे बाहर जाके हम काम नहीं कर सकते। विद इन दैट बाउंड्री हम जो है अपना वो जो है एक्शंस को परफॉर्म करेंगे। सो पॉलिसी हमारे पास होता है, पॉलिसी स्टेटमेंट्स आर डिफाइंड एज क्वालिटेटिव गाइडलाइंस that establish boundaries of responsibility. They define the scope of that part of the enterprise कि हमने जो उनसे ये स्ट्रेटजी कंप्लीट करनी है उसके लिए हम एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो हमने एक्शंस परफॉर्म करने हैं वो विद इन डैट जो उनसे बाउंड्री, विद इन दैट स्कोप हमने जो उनसे परफॉर्म करने हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास क्वांटिटेटिव टारगेट है जिसमें हमारे पास आ जाता है मेयर, लेवल एंड टाइम के हम जो उनसे अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को मेयर कर सकते हैं, उनका जो उनसे विद इन सम टाइम जो उनसे विद इन टाइम स्कोप जो उनसे उसकी होती है कि हम इतनी टाइम में जो उनसे इसको हमने कंप्लीट करना है, और उनका एक लेवल होता है। अब हमारे पास गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस ये है कि गोल्स हमारे पास जो से होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास शॉर्ट टर्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। इन दोनों के दरमियान आपस में रिलेशन क्या है। बेसिकली हमारी जो स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड टैक्टिक्स के दरमियान ये रिलेशन है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने जो चीज़ परफॉर्म करनी है, हमारा टारगेट एक क्वान्टिटेटिव टारगेट होता है हमारा, और जो सी स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं कि हमने उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, एक हाई लेवल प्लान। और टैक्टिक्स हमारे पास जो से वो स्टेप्स होते हैं अपनी जो सी स्ट्रेटजी को कंप्लीट करने के लिए। तो स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स जो हमारी जो सी एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस को डिफ़ाइन करती है, जो हमारे गोल्स को वो ये बताती हैं कि हमने अपने गोल्स को कैसे कंप्लीट करना है, क्या चीज़ परफॉर्म की जाए कि हम अपने गोल्स को जो है कंप्लीट कर सकें। कॉलम 2 में ये चीज़ जो सी कॉलम 6 में बताई जाती है। कॉलम 6 में हमारे पास टैक्टिक्स भी होते हैं जो हमारी जो सी स्ट्रेटजीज हमने बनाई हैं अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, एक डायरेक्शन, एक प्लान, उसको कंप्लीट करने के लिए जो रेलिवेंट स्ट्रेटजीज हैं उनको कैरी करते हैं हमारे टैक्टिक्स। ये सारी चीज़ें जो सी कॉलम 6 में परफॉर्म हो रही होती हैं।
ये हमारी स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा जौन सा है प्रोसेसेस। कॉलम 2 जौन सा होता है वो हमारे पास हाउ का होता है, जिसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस आ जाता है। तो उसमें हमारे पास ये होता है कि हम सिमिलरली प्रोसेसेस इन कॉलम 2 डिफाइन हाउ टू कैरी आउट वेरियस प्रोसेसेस स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट रेलिवेंट एक्टिविटीज़, कि अब हमने जो सी रेलिवेंट एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करनी है उसको जैसे कौन कौन से प्रोसेस परफॉर्म करने हैं, उनको कैसे परफॉर्म करना है। जैसे हमारे पास वाई कॉलम में हमारे पास ये आ जाएगी कि हमने स्ट्रेटजीज डिफ़ाइन करनी है ताकि हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सकें। टैक्टिक्स हमारे पास होता है कि हमने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है उसको हमने कैसे अचीव करना है। उसके बाद हमारे पास कॉलम 2 है जिसमें हमारे पास आ जाएगा हाउ, कि हमने कैसे प्रोसेसेस परफॉर्म करने हैं। हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस होंगे जिसको परफॉर्म करते हुए हमने अपनी एक्टिविटीज़ को जो सा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलाइनिंग बिजनेस प्लान्स टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमने बिजनेस प्लान बना लिया जी, हमारी ये स्ट्रेटजीज़ हैं, हमारी ये प्लान्स हैं। अब कौन सा बंदा कौन से प्लान को परफॉर्म करेगा, ये चीज़ यहाँ पे डिसाइड की जाती है कि अपने बिजनेस प्लान को अपने जो सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ जो सा अलाइन किया जाए। जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में हमने स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में ये चीज़ देखी कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि अपने डिसीजंस एंड एक्शंस को इस तरह से अलाइन करना ताकि वो आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स को कंप्लीट कर रही हो। इसी तरह से अब हमने ये देखना है कि हमारे बिजनेस प्लान को हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ जो उनसे अलाइन करना है। अब इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स इन्वॉल्व होंगे। हमारे पास हमारा कॉलम 6 एंड कॉलम 4 जो उनसे इन्वॉल्व होगा कि कौन से बंदे इन्वॉल्व हैं और वो क्यों इन्वॉल्व है, वो करेंगे क्या। इसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास बिजनेस प्लान्स। The matrix indicates the organizational units that are responsible for managing different planning statements, कि कौन सा बंदा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो बनी हुई है वो कौन सी प्लानिंग स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करेगी। इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन आंसर होते हैं, हु एंड वाई, कौन बंदा करेगा और क्यों करेगा। प्लानिंग स्टेटमेंट जो सी होती हैं यहाँ पे इस डायग्राम से देखें आप तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारे पास प्लानिंग स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट की ऑनरशिप, प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट की ऑथराइजेशन, प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट स्किल्स, प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। ये हमारे पास जो सी हमारी प्लानिंग स्टेटमेंट्स हैं। द कॉलम हेडिंग ऑफ द मैट्रिक्स आर बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये कॉलम जो सा है ये हमारी जो सी है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बेस पे है। जैसे कि इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स हैं, ये हमारी प्लानिंग स्टेटमेंट्स हैं। तो वो हमारा जो सा स्केड्यूल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें वो प्रोजेक्ट ऑनरशिप पे जो सा प्लानिंग स्टेटमेंट के साथ नहीं है। ये जो सा है ये बंदा ये वाला जो सा यूनिट है ये काम जो सा वो नहीं कर रहा। रिसोर्स मैनेजमेंट जो सा वो ये काम कर रहा है। मतलब कि टिक जो सा इंडिकेट कर रही है कि ये जो सी अगर हम रो वाइज देखें तो हमें ये पता चलता है कि इस प्लानिंग स्टेटमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो सा इन्वॉल्व है। अगर हम कॉलम वाइज देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये जो सी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है ये प्लानिंग स्टेटमेंट जो सा काम कर रही हैं, ये जो सी प्लानिंग स्टेटमेंट्स को जो सा परफॉर्म कर रही हैं। Each policy row in the matrix has a tick in each column where the relevant organization unit has some management responsibility for this statement। हमें टिक जो है वो क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि हमारी ये जो सी इस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट है। सो बेसिकली स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में समराइज़ करते हैं कि हमने जो है किया क्या, कि क्या समझा क्या हमने। सो स्ट्रेटजी देखा कि एक हाई लेवल बिजनेस प्लान है जो हमारी बिज़नेस के गोल्स को कंप्लीट करने के लिए होता है। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हमारे पास ये होता है कि हमने अपने डिसीजंस और एक्शंस को जो है इस तरह से अलाइन करना है कि वो जो है हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स को जो है वो अचीव कर रहे हों। उसके बाद हमारे पास आ गया था कि बिज़नेस हमने रिलेशनशिप बिटवीन बिज़नेस प्लान, डाटा एंड एक्टिविटीज़ को देखा, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास पॉलिसीज़ क्या होती हैं, हमारा स्कोप, हमारे पास गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हमारे क्वांटिटेटिव टारगेट्स, फिर हमारे पास स्ट्रेटजीज़ एंड टैक्टिक्स कि हमने स्ट्रेटजीज़ जो सी हमारे पास डायरेक्शन होती है हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए, और टैक्टिक्स हमारे पास होता है हमारी स्ट्रेटजीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो हम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलाइनिंग बिजनेस प्लान्स
2 ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के, जिसमें हमारे पास कॉलम 6 एंड कॉलम 4 इन्वॉल्व था, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास कौन सा बंदा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कौन सी एक्टिविटीज़ को जो सा परफॉर्म करेगी। तो ये थी हमारे पास स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। तो अगर